हेलो व्यूअर्स, मैं भागचंद कुशवाहा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम सब परमेय संख्याओं के प्रगुणों के बारे में सीखेंगे। पाठ का नाम है इकाई 1 परमेय संख्याएं। सबसे पहले हम परमेय संख्याओं के प्रगुणों पर चर्चा करेंगे। परमेय संख्या का पहला प्रगुण है सभी परमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, जबकि यह आवश्यक नहीं कि सभी भिन्न परमेय संख्या हो। दूसरा प्रगुण है शून्य एक परमेय संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है और ना ऋणात्मक होती है। तीसरा प्रगुण समतुलता का प्रगुण किसी भी परमेय संख्या के हर और अंश दोनों में क्रमशः 1, 2, 3, 4 या 5 आदि संख्या का गुणा करते जाने पर समतुल्य संख्या प्राप्त होती हैं। अब इसका हम एक सादा सा उदाहरण ले लेते हैं। 3/4 है संख्या, एक परमेय संख्या हम कोई 3/4 ले लेते हैं। 3/4 ले लेते हैं। इस 3/4 की 4 समतुल्य संख्याएं हमें निकालना है। तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे? आपको देखिए, आप 3/4 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी 4 समतुल्य संख्याएं इस प्रकार से निकालेंगे। 3/4 में 3 अंश है और 4 हर है। ठीक है, अंश क्या है इसमें? 3 और हर क्या है इसमें? 4। ठीक है, अब इसके बाद में अपन लोग जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रगुण 3 में, परमेय संख्या के प्रगुण 3 में लिखा हुआ था कि किसी भी परमेय संख्या के हर और अंश दोनों में, किसमें? हर और अंश दोनों में 1, 2, 3, 4, 5 आदि का गुणा करते जाते हैं। तो यहाँ पर 3/4 संख्या लिखी थी, इसमें अपन लोगों ने अभी देख लिया है, पढ़ लिया अपन लोगों ने कि इसमें अंश 3 है और हर 4 है। तो ठीक है, अंश, अब यहाँ पर अंश में भी अपन लोग 1 का गुणा करेंगे और हर में भी 1 का गुणा करेंगे। ये कर दिया यहाँ पर अपन लोगों ने, ये अंश में कर दिया और ये हर में कर दिया है। अब इसके बाद 2 का गुणा करना था। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर काय का गुणा करना था? 2 का गुणा। तो इसके अंश में 2 का गुणा किया और हर में भी 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पर ये लिख दिया अपन लोगों ने। अब इसके बाद 3/4 परमेय संख्या के में 3 का गुणा करना है, तो हर में भी, अंश में भी 3 का गुणा कर दिया और हर में भी कर दिया। अब इसके बाद 3/4 परमेय संख्या के अंश में 4 का गुणा कर दिया और हर में भी 4 गुणा कर दिया। तो देखिए, यहाँ से देखिए आप लोग फिर से कि परमेय संख्या के हर और अंश में 1, ये देखिए यहाँ पर, ये 2, ये देखिए, ये 3, ये देखिए, और ये 4, ये देखिए, इनका गुणा यहाँ पर हर और अंश दोनों में किया गया है। ठीक है, अब इसका जब अपन लोग इसको गुणा करने के बाद इसका गुणा करके अपन लोग इसको आगे वाले स्टेप में लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे। अपन लोग गुणा किया तो ये तो 3/4 ही होगी, यह भिन्न परमेय संख्या, इसी को बदलना, इसी को समतुल्य संख्या अपन को निकालना थी। तो 3 × 1 बराबर 3 हो गया, 4 × 1 बराबर 4 हो गया, 3 × 2 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, और 4 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 3 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 आ गया, ये 3 × 4, ये वाला 12 आ गया, और 4 × 4 करेंगे तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो इस प्रकार से 3/4 की 4 समतुल्य संख्या अपन लोगों ने निकाली थी। तो ये पहली हो गई है 3/4 उसकी समतुल्य संख्या, दूसरी हो गई 6/8 हो गई है, तीसरी हो गई है 9/12, चौथी हो गई है, कितनी हो गई है? 12/16। और ये अपन लोगों ने, हमें फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ, एक बार फिर से बता दूँ आपको कि अपन लोगों ने क्या किया है इसमें। इसके हर और इसका हर था 3 और अंश था इसका इसका अंश था 3 और हर कितना था? 4। तो अंश में 1 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, 3 का गुणा कर दिया, 4 का गुणा कर दिया, 5 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार इसके हर में भी 1 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। और ये सब गुणा करने के बाद इसको हल करेंगे अपन लोग। ये यहाँ पर अपन लोगों ने हल कर दिया था। ये गुणा करने के बाद कितना आ गया? 3/4, 6/8, 9/12 और 12/16 आ गया था। तो ये परमेय संख्या की, किसी परमेय संख्या 3/4 की 4 समतुल्य संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और इसे आप अब कभी भूलेंगे नहीं। अब परमेय संख्या का चौथा प्रगुण क्या है? सरलतम रूप का प्रगुण। कौन सा है ये? सरलतम रूप का प्रगुण।
सरलतम रूप का। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको इसके बारे में पीछे ले चलता हूँ थोड़ा सा। आप लोगों को अधिकतर लोगों को पता होगा कि अपन लोग किसी भिन्न की सरलतम संख्या कैसे निकालते थे। हम लोग क्या करते थे कि उसके हर अंश और हर दोनों में किसी एक पहाड़े या किसी एक संख्या का भाग दे देते कि वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, उसका हर और अंश दोनों पूरा पूरा कट जाए, कोई शेष ना बचे। तो उसमें सरलतम रूप आ जाता था भिन्न का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने, किसी भी परमेय संख्या के हर और अंश दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर परमेय संख्या सरलतम रूप में बदल जाती है। किसी भी परमेय संख्या के हर और अंश में दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर परमेय संख्या सरलतम रूप में बदल जाती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर कोई भिन्न है तो उस भिन्न में ऐसे कई पहाड़े हो सकती है या कई संख्या हो सकती है जिसका भाग उस भिन्न के हर और अंश दोनों में चला जाए। तो उन ऐसी कई संख्या हो सकती है, एक संख्या भी हो सकती है, दो संख्या भी हो सकती है, तीन संख्या भी हो सकती हैं और चार संख्या भी हो सकती हैं, कई संख्या हो सकती हैं। तो उन जितनी संख्याओं का हर और अंश में पूरा पूरा भाग जा रहा है, जितनी संख्याओं का, उसमें से अपन को बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। अपन को कौन सी संख्या लेना है? बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, उसका भाग देंगे और जो उत्तर आएगा या जो सरल करने पर जो चीज़ आ जाएगी वही इस परमेय संख्या का सरलतम रूप होगा। ठीक है, ऐसे ही तो अपन लोग पिछली कक्षाओं में अपन लोग किसी भिन्न को काटने में अपन लोग सीधा कहते थे कि किसी भिन्न को काट के लिखो, उस भिन्न को सरल करके लिखो। वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ का इस्तेमाल अपन लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये अपन लोगों ने एक उदाहरण ले लिया, 12/16 लिखा हुआ है यहाँ पर। 12/16 को अपन लोगों को काय में बदलना है? सरलतम रूप में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखिए आप लोग, इसका आगे बहुत इस्तेमाल होता है। कई लोगों को तो आता होगा और जिन लोगों को नहीं आता है तो वो ध्यान से सीख ले इसके लिए। तो यहाँ पर संख्या अपनी 12/16, इसको बदलना है, सरलतम रूप में बदलना है। तो इसका अंश कितना है? 12, हर कितना है? 16। ठीक है, अंश है इसका 12 और हर कितना है? 16। इसके हर और अंश और हर में देखो 2 का भी भाग जा रहा है। 2 का भाग अगर 12 में देखो 2 छक्के 12, 6 बार कट गया पूरा पूरा। 16 में देखो 2 अट्ठे 16, ये भी 16 भी कट गया 2 से। 2 का भाग 12 में भी पूरा पूरा जा रहा है और 2 का भाग 16 में भी पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, एक तो 2 संख्या ऐसी हो गई या 2 का पहाड़ा ऐसा हो गया जो इन दोनों में पूरा पूरा जा रहा है। देखिए, इसके अलावा एक संख्या और है, 3 का इसमें जाएगा नहीं। 3 का भाग 12 में तो चला जाएगा लेकिन 16 में नहीं जाएगा पूरा पूरा। तो अपन लोग आप देंगे 4 का। 4 का दिया अपन लोगों ने, 4 तिया 12, 3 बार चला गया और 4 तिया 12 और 4 चौको 16। 4 का भाग 12 में भी चला गया और 16 में भी चला गया। इसके बाद देखिए 5 का भाग जाएगा नहीं दोनों में, 12/16 में, क्योंकि 12 में भाग दोगे और 5 का, तो यहाँ पर 2 बार चला जाएगा और 2 शेष बचे रहेंगे। तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, शेष नहीं बचना चाहिए कोई भी। जब अपन लोग कोई पहाड़े का भाग देते हैं, कोई पहाड़ा पढ़ते हैं, तो उसका इस प्रकार से देना है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ शेष ना बचे उसमें भाग देने पर। तो 5 का नहीं जा रहा है। 6 का देखिए जा रहा है, इसमें कितने का जा रहा है? 6 का जा रहा है। 6 दूनी 12 और 6 ती 18, तो इसमें 16 में नहीं जा रहा है 6 का भाग। 6 का भाग 12 में तो जा रहा है लेकिन 16 में नहीं जा रहा है। 7 का भाग ऐसा ही 12 में भी नहीं जा रहा है और 16 में भी नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 और 4 ऐसी संख्या हैं जिनका भाग 12 और 16 दोनों में जा रहा है। ठीक है, 2 का भाग भी जा रहा है 12 और 16 में, इसके हर अंश और हर में, और 4 का भी भाग इसके अंश और हर में जा रहा है। ठीक है, तो अब इन 2 और 4 में से कौन संख्या बड़ी है? 4 है। तो इस 4 का भाग देके अपन को लिख देना है। इस परमेय संख्या में 4 का भाग देके अपन लोग लिख देंगे, जितना उत्तर आएगा वही सरलतम रूप हो जाएगा। तो 4 का भाग अपन लोगों ने 12 में दिया, 4 तिया 12, 3 लिख दिया यहाँ पर। 4 का भाग 16 में दिया, 4 चौको 16, ये 4 यहाँ पर लिख दिया अपन लोगों ने। तो ये परमेय संख्या 12/16 सरलतम रूप में बदल गई है, 3/4 में बदल गई है। ये परमेय संख्या काय में बदल गई है? 3/4 हो गई है। अब कैसे हो गई थी? अपन लोगों ने 4 का भाग दिया था 12 में भी और 16 में भी, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब किसी भी संख्या का भाग दोगे आप सरलतम रूप में बदलने के लिए, तो कोई भी
शेष नहीं बचना चाहिए। तो 2 का भाग भी जा रहा था और 2 का भाग इन दोनों में, अंश और हर दोनों में जा रहा था, 12 और 16 में हैं, और 4 का भी जा रहा था। तो 4 का भाग इसमें भी गया, 4 का 16 में भी गया और 12 में भी गया। लेकिन हमने कहा था, जैसे कि उसके प्रगुण में लिखा था, कि अपन लोग सबसे बड़ी संख्या लेते हैं इनमें, दोनों जिन जिन संख्या का भाग जा रहा है उनमें से सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेते हैं, उसका भाग देकर उत्तर लिख देते हैं अपन लोग। तो इस प्रकार से 4 का भाग 12 और 16 में देने पर 3/4 आ गया था। यही सरलतम रूप होगा इस परिमेय संख्या का। सरलतम रूप कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज आज फिर से मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता दूं। परिमेय संख्या के आज 4 गुण सीखे अपन लोगों ने। सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं, जबकि आवश्यक नहीं कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हो। 0 एक परिमेय संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है और ना ऋणात्मक होती है। दूसरा, समतुल्यता का प्रगुण सीखा अपन लोगों ने। चौथा सीखा है सरलतम रूप का प्रगुण। अब आपकी किताब में जो हमारे स्कूल की किताब चलती है, आप लोग इसकी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की किताब जो चलती है गणित की कक्षा 7 की, उस गणित की कक्षा 7 की किताब में कुछ और भी सवाल दिए हुए हैं। तो आगे के वीडियो में मैं उन सभी सवालों को, उस एक्सरसाइज, उस अभ्यास प्रश्न माला के सभी प्रश्नों को मैं आपको हल करवाऊँगा। आप इस आज के पढ़ाए गए टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें, तभी आप लोग आगे की चीज़, उसके क्वेश्चन आंसर को, उसके अभ्यास प्रश्नों को आप सही प्रकार से हल कर पाएंगे। जब आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो आप आगे की चीज़ें भी नहीं कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। इन चारों प्रगुणों को आपको अच्छी तरह से अपने अंदर बिठा लेना है, आपको अच्छी तरह से आपको सीख लेना है। किसी भी चीज़ को, गणित में किसी चीज़ को आपको एक बता देना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को रटा नहीं जाता है, ना याद किया जाता है गणित में। आपको अपने दिमाग से समझ लेना है, केवल आप समझ लेंगे आपको, तो हमेशा चीज़ आपको ध्यान रहेगी। गणित में कोई चीज़ याद करने की नहीं होती है, ना कोई चीज़ याद करने की होती है, ना आपको कोई चीज़ रटना पड़ती है। इसमें आप केवल समझ लो, गणित बहुत सरल विषय होता है। तो इसी के साथ में आप सब लोगों को अगले वीडियो तक के लिए आपको नमस्कार कहता हूँ। जय हिंद।